हेलो गाइस, वीवी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज़ करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखते हैं। तो आज हम 5 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखेंगे। ये सीरीज़ आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर पटवार या स्टेट पीएससी किसी का भी एग्ज़ाम दो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का एक नया परिसर भारत के किस शहर में बसाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। पुणे, महाराष्ट्र। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान, इसको अब निसर्ग ग्राम कहा जाएगा, और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना 1986 में हुई थी, और ये आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा और योग का प्रचार प्रसार करना है। इस संस्था को महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नेचर क्योर संस्था विरासत में मिली है। आप नाम याद रखना, नेचर क्योर। ये महात्मा गांधी द्वारा एक स्थापित संस्था है जो कि राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान को विरासत में मिली हुई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में रिश्वत की उच्चतम दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39%। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। तो ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर ऐसा नाम से ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत कनेक्शन का उपयोग करने वाले नागरिकों की उच्चतम दर वाले 3 देशों, इंडोनेशिया, चाइना और इंडिया, ये 3 प्रमुख देश है जिसमें इंडिया इन दोनों से ज़्यादा है। भारत में रिश्वत की दर पहचान दस्तावेजों के लिए सबसे अधिक थी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 180 देशों में से 80वां था। भारत में 18% लोगों ने यह बताया कि उन्हें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत की पेशकश की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार कितना है। भारत में 18% लोगों को तो चुनाव के टाइम वोट देने के लिए भी रिश्वत मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसने जीता है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके पेपर में छप चुका है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह। आपको आने वाले किसी न किसी एग्जाम में 100% ये देखने को मिलेगा। रंजीत सिंह की फ़ोटो दैनिक भास्कर से ली गई है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के सोलापुर जगह से ये रहने वाले हैं। भारत में लड़कियों की शिक्षा और क्विक रेस्पॉन्स यानी QR कोडित पाठ्य पुस्तक क्रांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार एक असाधारण शिक्षक को अपने पैसे में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। अब इसके बारे में कुछ और बात करें तो इन्होंने अपनी पुरस्कार राशि 50% अपने साथी फाइनलिस्ट के साथ साझा की, यानी इनको जो भी इस पुरस्कार के अंतर्गत जो राशि मिली वो 50% अपने साथी को इन्होंने दे दी। ये लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से संघर्ष में रहने वाले लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य ने। लर्निंग मैनेजमेंट को 2021 के दौरान गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों, पॉलिटिकल और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपन कर्नाटक राज्य के बारे में। तो कर्नाटक राज्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के साथ सीमा साझा करता है। और
बात करें यहाँ के सीएम की तो BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है। और बात करें यहाँ के गवर्नर की तो वजुभाई वाला गवर्नर है यहाँ के। और एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में और बात करते हैं तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स, ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लखनऊ नगर निगम ने नगर निगम बॉन्ड के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200 करोड़ रुपए। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य में नगर निगम बॉन्ड से अमाउंट इकट्ठा करने वाला या फिर फंड इकट्ठा करने वाला लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश के मध्य बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका और भारत के मध्य बौद्धिक संपदा सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लव ब्रिगेड अभियान किस राज्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य का। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में। तो ये लव ब्रिगेड कार्यक्रम मिजोरम सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये HIV एड्स से लड़ने के लिए एक अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को आसानी से कंडोम उपलब्ध करवाना है जिससे HIV को नियंत्रित किया जा सके। और हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री भी थे। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बात करते हैं तो 136वीं इनकी ये जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। और बिहार के जरदई गांव में हुआ था। 1911 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बिहारी छात्र सम्मेलन की इन्होंने स्थापना करी थी। पूछा जा सकता है बिहारी छात्र सम्मेलन के संस्थापक कौन है? इन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अंतरिम सरकार में ये खाद्य और कृषि मंत्री रहे थे। 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 दिसंबर को। अब इस दिवस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं। तो भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था ट्राइडेंट नाम का, उसी की याद में ये मनाया जाता है। एडमिरल करमवीर सिंह 24वें नौसेना प्रमुख है। ये क्वेश्चन एडमिरल करमवीर सिंह कितनी बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट किन 2 देशों से संबंधित है या फिर भारत की किस सेना से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट करंट अफेयर्स और आज का हमारा करंट
क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा कि घूघरा घाटी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन ऑफ द डे में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और सही आंसर का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके रोज़ करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें और किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, जॉब या उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको अपडेट मिलती रहे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।